नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट और आप सबका स्वागत है आज क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के क्लास में। मेरा इंस्टीट्यूट या हमारा इंस्टीट्यूट का नाम होम साइंस क्लासेस है, जिसका एड्रेस ऑफलाइन क्लासेस अगर आपके बच्चे करना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर राधा कॉम्प्लेक्स, रेडियो स्टेशन रोड, काटीटांड, रांची। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं सर। आपके बच्चों के लिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या आपके बच्चे सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आपके बच्चे हार्ड वर्क करते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, क्या आपके बच्चे को सिर्फ पास नहीं कराना, एग्जाम में टॉप कराने का कोशिश करना है। ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं, हम आपके बच्चे का सेफ और फ्यूचर का मेंटोर्स होंगे। ठीक है, आपके बच्चा सिर्फ पढ़ करके नहीं जाएगा, हम आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, वो सारे सब्जेक्ट को समझेंगे। हमारा क्लासेस सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। सारे सब्जेक्ट 6 to 12, 6 to 10 एंड 6 to 12। जो जैक बोर्ड है ओनली इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो बच्चे के क्लासेस यहां पे रखा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो आज का क्लास हम लोग का जो होगा, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। 100% रिजल्ट पिछले 13 ईयर्स से दिए जा रहे हैं, 14 ईयर्स से। हमारे पास जो फैकल्टीज हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं और रेगुलर टेस्ट, डाउट सेशन, ये सारा चीज है। आपके बच्चे का ना क्लासेस थोड़ा देर में। अब क्या करते हैं, अगर आपको एडमिशन कराना है तो इस कांटेक्ट नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये वीडियो जा रहा है ना, तो मेरा रेडियस जो है ना वो बहुत कम दूरी तक है और ऑनलाइन में रेगुलर वीडियो जाएगा। बुक का नाम आर.एस. अग्रवाल, एक्सरसाइज 1A और टॉपिक है नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर्स एंड नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम। तो सर यहाँ पे नंबर सिस्टम में आपको हम जैसा नोट्स देंगे बस वैसा नोट्स बनाते जाना, आपका सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। हो सकता है कि पहला 2-3 क्लासेस आपको लगे कि सर केवल नोट्स लिखवाते हैं, नहीं, नोट्स आपको अरेंज करके टाइप किया हुआ मिलेगा, बस उसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को ये समझो, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। होल नंबर में क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर को डेफिनेशन में क्या देता है कि जो नेचुरल नंबर होता है ना, तो द नेचुरल नंबर दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो नंबर को यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, उस नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और ये 3 डॉट जो दिया हुआ है ना, इस 3 डॉट को कहेंगे एंड सो ऑन। याद रखेंगे, जब भी 3 डॉट रहेगा ना तो उसको क्या कहेंगे, एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर क्या होता है सर? नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N लिखे आप और कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 और 3 डॉट भी दे देंगे तो चलेगा। तो यहां पे कहता है नोटेशन में N फॉर कोई भी कैपिटल N दिखला दिया ना तो उसको हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? नेचुरल नंबर। अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से बैठ। हाँ, रिकॉर्डिंग करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, हम लोग करेंगे। लाइट कट गया था ना, लेकिन समझ में आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। रिमार्क में कुछ लिखा हुआ है, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ेगा। होल नंबर, सर होल नंबर क्या है? तो W से होल नंबर को दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है ना, उसमें 0 को ऐड कर दिया गया है। किसको ऐड किया गया है? यहाँ पे कहता है व्हेन 0 इज इंक्लूडेड
in natural number, they are called whole number. When 0 is included in natural numbers, they are called whole number. तब हम उस नंबर को क्या कहते हैं? whole number. सर यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है ना, उस नेचुरल नंबर में 0 को मिला दो ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर. रिमार्क क्या है वो थोड़ा देर के बाद समझेंगे, अभी नहीं समझना है. जो लिखा हुआ है उसको देखना तक नहीं है. ये समझ में आया? 1 से इधर लिखा हुआ है तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, और 3 डॉट रहेगा तो उसको पढ़ेंगे क्या? एंड सो ऑन. सर यहां पे इंटीजर्स है. क्या है? इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या देखे हैं? नेचुरल भी है, जीरो भी है और निगेटिव भी है. नेचुरल भी है 1 2 3 4, जीरो भी है मतलब होल भी है, और निगेटिव भी है. क्या है? निगेटिव भी है. तो कहता है द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स. द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए था, निगेटिव नंबर्स. अब निगेटिव नंबर्स तो बहुत सारा होता है, -5/3 निगेटिव नंबर है कि नहीं? तो क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में निगेटिव लगा दो या जीरो को मिला दो. जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग इंटीजर कहते हैं. और इंटीजर को किससे दिखलाते हैं? जेड से. ये जेड का मतलब क्या होता है? झालन. याद रखना, क्या नाम होता है? झालन. रिमार्क अभी नहीं पढ़ना है, रिमार्क के लिए फिर से रिपीट करेंगे. यहां पे कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन. यहां पे कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन का सेंटर जो होगा ना, वहां पे 0 लिख देंगे. क्या लिख देंगे? और यहां पे क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन का बात करें. तो यहां पे क्या कहता है? देखो, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन एज फॉलोज. कैसे? पॉजिटिव इंटीजर्स आर प्लेस्ड टू द राइट ऑफ 0. जीरो के राइट साइड. अब जीरो यहां पे है ना, जीरो के राइट साइड. जीरो के राइट साइड मतलब जीरो का राइट नहीं होता है, राइट और लेफ्ट मेरा होता है. तो हम जीरो के पास खड़े हुए और जीरो के इधर गए तो वो हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर आर प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ 0. जीरो के राइट साइड. Negative integers are placed to the left of 0. Left of 0. और 0 जो होगा is the center point. 0 क्या होगा? सेंटर पॉइंट. तो यहां पे हम लोग निगेटिव लिखेंगे -1 -2 -3. अब रिमार्क करके लिखा हुआ है, इस रिमार्क को हम पढ़ेंगे. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ये भी होगा, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा. तो यहां पे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव नंबर्स, एनी टू कंजुकेटिव नंबर्स. कंजुकेटिव मतलब दो के बाद एक के बाद क्या है? तो ये दोनों एक दूसरे का कंजुकेटिव हुआ. 2 के बाद 3, ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे का कंजुकेटिव. 0 के साथ -1, ये कंजुकेटिव हुआ, कंजुकेटिव. इवन कंजुकेटिव 2 के बाद 4 आएगा, ऑड कंजुकेटिव. तो यहां पे कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल. हमेशा क्या होता है? सर यहां का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहां का होगा, वही डिस्टेंस यहां का होगा, वही डिस्टेंस वही डिस्टेंस वही डिस्टेंस. यहां तक समझ में आया? तो पहला हम लोग क्या देखे? नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? उसके अंदर में इंक्लूड किए क्या? 0. क्या इंक्लूड किए? 0. तो वो क्या हुआ? होल नंबर. अब उसमें ही निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों को मिला दिए तो क्या होगा? अब नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे दिखलाते हैं? तो एक लाइन बनाए जिसका बीच में कट किए, सेंटर में
उसको क्या लिखे, जीरो, और जीरो के राइट साइड जाएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो क्या होगा। क्या यहां तक समझ में आया? अब आता है रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर। एक नंबर जो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए, p बाई क्यू, ये p भी स्मॉल लिखा हुआ है और q भी स्मॉल लिखा हुआ है, वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या होगा। अब इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी है, निगेटिव नेचुरल नंबर भी है और जीरो भी है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे क्या, जो नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाए, p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या कहेंगे उसको, रैशनल नंबर। ये इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, और इंटीजर में तो जीरो भी है, इंटीजर में तो जीरो भी है, लेकिन q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 5 डिवाइडेड बाई जीरो तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ, नहीं सर, q की जगह पे क्या आ गया, जीरो, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या यहां तक समझ में आया, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 1/2, यहां पे 1 लिखा और डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्या ये रैशनल नंबर होगा। -3 डिवाइडेड बाई 4, बताओ क्या ये रैशनल नंबर होगा। यस सर, क्योंकि निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई 4। 5/1 क्या इंटीजर है, p बाई क्यू, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q दोनों क्या होगा, इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। 7/8 क्या होगा, 7/8 इंटीजर, हाँ हाँ रैशनल नंबर। तो यहां पे कहता है नोटेशन में कि रैशनल नंबर को q से दिखलाते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं और q का वैल्यू कितने के बराबर नहीं होता। तो इसको पढ़ते क्या है, q इज इक्वल टू p बाई क्यू, q मतलब रैशनल नंबर, और उसके एलिमेंट कैसे होंगे, p बाई क्यू, सच दैट, ये लाइन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, क्लास 11 में जब आप आएंगे तो पढ़ाएंगे, एक टॉपिक का नाम है सेट। क्या नाम है, तो p कॉमा q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। p और q क्या होगा, z का एलिमेंट, z फॉर इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग आएंगे रिमार्क में। कहता है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या जीरो नेचुरल नंबर है, हाँ, यहां से एक से स्टार्ट होता है, क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं। यहां का रिमार्क में, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यहां पे जितने भी नेचुरल नंबर है वो, उनको हम होल नंबर भी कह सकते हैं क्या, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या है, लेकिन जो जीरो यहां पे है, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन जो यहां होल नंबर में जीरो जो है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कहानी समझ में आया। इंटीजर, रिमार्क पढ़ेंगे, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं, बट नॉट एवरी इंटीजर, बट नॉट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कहानी समझ में आया। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि यहां पे निगेटिव नंबर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 आर नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर का नंबर नहीं होगा ना। कहानी समझ में आया। तो हम एक रूल बनाएंगे, क्या रूल बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या ये एक नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर मान लेते हैं 3 है, तो क्या हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। कहानी समझ में आ रहा है। तो रिमार्क में, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
एवरी इंटीजर इज अ, तो जीरो को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जीरो डिवाइडेड बाय क्या, क्या रैशनल नंबर है? बट नॉट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, लेकिन सारे रैशनल नंबर क्या नहीं होंगे? तो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर क्या होंगे? और सारे होल नंबर क्या होंगे? और सारे इंटीजर क्या होंगे? रैशनल नंबर। लेकिन अगर इसको पलट दिया जाए तो क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 5/7 क्या है? 5/7 मेरा रैशनल नंबर है, और हम लोग इंटीजर को पॉइंट में नहीं लिखा जा सकता है। कोई कहा कि 1.2 क्या जेड में बिलोंग करेगा? नो सर, डज नॉट बिलोंग, ये उसका एलिमेंट नहीं है। क्या नहीं है? एलिमेंट नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? तो यहां पे कहेंगे कि नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स कहां पे हैं, और होल नंबर के सारे मेंबर्स क्या हैं, और इंटीजर के सारे मेंबर क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, और सारे होल नंबर क्या नहीं होंगे? नेचुरल नंबर। क्यों? जीरो होल नंबर है, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं सर ना। अब यहां पे कहता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यहां पे क्या बोल रहे हैं? तो सर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको कहेंगे, बतलाते हैं। कहता है टू रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, टू रैशनल नंबर्स आर if their values remains the same. Two rational numbers are equivalent if their values remains the same after multiplying or dividing their numerator and denominator by the same non-zero numbers. For example 1/2, यहां पे 1/2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 को अगर हम कितना से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यस। तो ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? ये नंबर जो है, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। 1/2 या 2/4 या 3/6 या 4/8 आर ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। स्टोरी समझ में आया? अगर कोई आपसे बोलेगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, या आपके टीचर ही आपके क्लास में बोले कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, तो ये है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1/2, 1/2। तो सर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो यहां पे लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। A rational number is it in its simplest form. कौन सा फॉर्म? If the numerator and denominator have no common factor other than 1, कहता है एक रैशनल नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। एग्जांपल में 2/3। तो 2/3 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो सिंपलेस्ट रैशनल नंबर है, 2/3। क्या 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और है? 2 को भी कौन डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा? 1। और 3 को भी पूरा पूरा? इसके अलावा कोई है? नहीं है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे।
लेकिन कहता है बट 6/9 यहां पे कहा है ना, अदर देन 1 इज सिंपलेस्ट फॉर्म, बट 6/9 इज नॉट क्यों बोला? क्योंकि 6 और 9 को 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी कि ये क्या हुआ? 2/3 हुआ। कितना हुआ? 2/3। तो कहता है बिकॉज 6 एंड 9 हैव कॉमन फैक्टर ऑफ कितना? क्या स्टोरी समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को क्लासेस समझ में आ रहा है? ऑनलाइन देखने के बाद भी समझ में आ रहा है? तो अपना कमेंट्स जरूर करेंगे हाँ या ना में। अगर ना भी करते हैं तो कोई बात नहीं सर, हम एक्सप्लेन फिर से करेंगे, फिर से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। अब यहां पे कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो बतलाओ। तो कहता है रैशनल नंबर्स आर प्लॉटेड बिटवीन इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। द number p by q is placed by dividing the segment between two integers into q equal parts and making the pth point। नहीं समझ में आया सर? तो कोई बात नहीं, ये हम समझाएंगे कैसे रैशनल नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको समझेंगे। अब हम लोग जल्द से ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ले। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1A बुक RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आ गया, इज 0 ए रैशनल नंबर? जस्टिफाई। ठीक है, क्या 0 रैशनल नंबर है? अगर नंबर रैशनल नंबर है तो जस्टिफाई करो अपने आंसर से। याद करो, अभी बतलाया था ना, सारे रैशनल 0 मतलब इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो 0 को 0 डिवाइडेड बाई 1 नहीं लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है ना। इसका डेफिनेशन आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? कहेंगे ए रैशनल नंबर, यहां पे डार्क दिख रहा होगा तो इसको डार्क कर देंगे, ब्लैक कलर का पेन से लिखेंगे, और जो डार्क नहीं दिख रहा है उसको ब्लू पेन से लिखेंगे। ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर, ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? p by q, वेयर p and q are integer and q is not equal to 0. Now 0 can be written as 0 divided by 1 या 0 divided by 2 या 0 divided by कोई भी नंबर -5 या 100, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंस 0 is an integer and can be expressed as 0 divided by q where q is not equal to 0, 0 is a rational number, इसलिए 0 क्या होगा? कहानी समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन में। सर यहां पे देखो क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये मेरा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है और मिक्स्ड है? रैशनल नंबर में फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन को आपको समझना होगा। सर फ्रैक्शन को समझेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला क्या होता है? प्रॉपर, और सेकंड क्या होता है? इम्प्रॉपर, एंड थर्ड क्या होगा? मिक्स्ड। क्या होता है? मिक्स्ड। जब भी p बाई क्यू के फॉर्म में रहना नंबर, तो आपको देखना होगा कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है और मिक्स्ड है। अच्छा 1/5, तो यहां पे नोमिनेटर लेस देन है, यानी कि p इज लेस देन q। जब भी होगा तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। क्या कहते हैं सर? प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर किसको कहेंगे? जैसे 5 डिवाइडेड बाई 3 या 7 डिवाइडेड बाई 7, इस टाइप का नंबर को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर, यानी कि p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q। बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और इम्प्रॉपर नंबर को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखते हैं, कैसे? 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई को जैसे पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं वैसे ही आईसीएसई को भी पढ़ाएंगे सर, और वैसे ही जैक बोर्ड को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, सबका वीडियो कंटिन्यू आएगा, भरोसा रखना। यहां पे क्या है 5/7। अब 5/7 क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? पक्का। अगर ये प्रॉपर है तो इसका वैल्यू जो होगा ना लेस देन 1 होगा। डिवाइडेड बाय में बड़ा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब तो ये हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। यहीं पे 0 लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, 5/7 इस रैशनल नंबर को मेरे को प्लॉट करना है। क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स आर प्लॉटेड बिटवीन इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग सर। नहीं सर, काठीटाड़ में है। अरे पहुंच रहे हैं, आ जाइए ना सर, कि हम आ जाए, हम आ जाए। आप आपसे नहीं मिले थे सर 2-3 दिन से। हाँ हाँ सर, क्या बोल रहे थे? हाँ सर, अगर काठीटाड़ से दूर नहीं गए हैं तो मिलते हैं सर फिर। हाँ आइए सर, कल कंफर्म है, आपसे मिलने के लिए आएंगे सर। हाँ 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 हाँ, आपके अंदर एनर्जी बहुत है। आ जाइए सर, आ जाइए। कहाँ? आ जाइए सर, आ जाइए, आइए। हम अभी क्लास में थे, हम थोड़ा देर में रिकॉर्डिंग को बंद करके निकल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। नहीं, हम रिसीव कर लिए, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। नहीं नहीं, आज ही मिलेंगे सर। ये रिकॉर्डिंग को डाल भी देंगे, देखिएगा सर, है ना, अब देखिएगा कोई कट नहीं करेंगे। नवीन सर का कॉल कट नहीं हो सकता है बीच में। ठीक है सर, हाँ आइए सर। तो एक सर का कॉल आ गया था, और आप लोग को तो पता है कि वो सर का नंबर रिसीव कर ही लेंगे। ठीक है, और हम आपका वैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे जैसा रिकॉर्ड हुआ है, कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। थोड़ा बोर भी फील करेंगे तो करें। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ पे कहता है रैशनल नंबर्स आर प्लॉटेड बिटवीन इंटीजर्स एंड नंबर लाइन। Rational numbers are plotted between integers on number line. The p by qth placed by dividing the line segment between two integers q equal parts. जो सर p by q रहेगा ना, तो दोनों इंटीजर के बीच में 0 और 1 लिखिए। उसका कितना q इक्वल पार्ट करेंगे, कितना पार्ट करेंगे, q इक्वल पार्ट। और p बाई q पूछा है, तो मेकिंग द pth पॉइंट, pth पॉइंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई नहीं सर, ये एक नंबर लाइन में 0 लिखे, ये 1 लिखे, क्योंकि ये प्रॉपर था तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ये 7 है, मतलब हम इसको 7 पार्ट करेंगे, मतलब 6 लाइन इक्वल में डाल देंगे और ये 7वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और वो 7वां हो। ठीक है, ये 0 डिवाइडेड बाई क्या हुआ, 7,
ये 1 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 7, ये 2 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 7, ये 3 डिवाइडेड बाई 7, ये 4 डिवाइडेड बाई 7, ये 5 डिवाइडेड बाई 7, ये 6 डिवाइडेड बाई 7 और ये 7 डिवाइडेड बाई 7 होगा पक्का। और हमसे पूछा क्या था, जो पांचवा पॉइंट है 5th डिवाइडेड बाई 7 वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट। तो सर कोई भी रैशनल नंबर को अगर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, ये हम लोग सीखे, एक क्वेश्चन सीखे। अब बताओ 8/3 क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इसको साफ करते हैं। तो सर 8/3 का बात करते हैं, यहां पे क्या है 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 2 बार में डिवाइड होगा। 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना हुआ 2, तो रिमाइंडर जो बचा उसको यहां पे लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखे 2 होल 2/3, 2 होल 2/3। 10 मिनट लगेगा, क्लासेस हो रहा है। अच्छा जा करके थोड़ा देर में तो 2 होल 2/3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहां पे 0 तो आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 2 से तो बड़ा है 2/3 जो कहां पे आएगा, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये 3 है, 0 1 2 3 तो होगा ना, और यहां पे 2/3 है, यानी कि 2/3 है तो 2/3 मतलब ये दोनों के बीच में कितना डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट। एक तो पहले से है, 2 बनाना है तो 2 बना दिए, ये 1 2 3, ये वाला पार्ट क्या होगा, हाँ क्या होगा 2/1 होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या बनाए थे, यहाँ पे क्या लिखे थे 0, यहाँ पे लिखे थे 1 और 7 से डिवाइड किए थे तो सारे टर्म को 7 से डिवाइड ना किए थे, तो ये 1/7 2/7 ऐसे नहीं डिवाइड किए थे और लास्ट में 7/7 हो गया था, तो 7/7 क्या हुआ 1 हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इस नंबर को 1/3 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे 2/3 और इसको क्या लिखेंगे 3/3। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा क्या। सर अभी एक स्पेशल मीटिंग हो जाएगा, मेरा क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सर मिलने के लिए आया है और हमको जाना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।